नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम राजनीति दरबार में। जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। ओवैसी अपना किला बचा पाएंगे या बीजेपी सेंध लगा जाएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जीएचएमसी की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी खड़े हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के प्रचार में अपने टॉप नेताओं को झोंक दिया था और अब रुझानों में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर ये रुझान सही साबित होते हैं तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हैदराबाद, जिसे असदुद्दीन ओवैसी अपनी जागीर समझते रहे हैं, क्या उन्हें मिलेगा तगड़ा झटका? आज की हमारी ये रिपोर्ट इसी सवाल पर आधारित है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव नतीजों के रुझानों के साथ ही सोशल मीडिया पर भाग्यनगर और हैदराबाद दोनों ट्रेंड करने लगे हैं। बता दें कि प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बीजेपी अगर नगर निगम चुनाव के बाद सत्ता में आई तो वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देगी। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध भी जताया था। अगर अब तक के नतीजों पर गौर किया जाए तो बीजेपी को बड़ा फायदा दिख रहा है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को महज 4 सीटों पर ही जीत मिली थी और अब के रुझान के अनुसार बीजेपी यहां बढ़त बनाए हुए है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जीएचएमसी चुनाव में 150 सीटों पर प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें पोस्टल के बाद अब मेन बैलेट की गिनती चल रही है। हैदराबाद की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस 62 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। पिछले चुनाव में महज 4 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार दमदार प्रदर्शन करती दिख रही है। 2016 के चुनाव में टीआरएस ने केवल 99 और ओवैसी की एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 2 वार्ड ही गए थे। इससे पहले जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। पोस्टल बैलेट की गिनती के वक्त तो जो ट्रेंड था उसके मुताबिक बीजेपी पहले नंबर पे थी। बीजेपी को 87, टीआरएस को 33 और एआईएमआईएम को 17 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही थी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन ओवैसी के गढ़ में पैर जमाने के लिए बीजेपी ने पहली बार किसी नगर निगम चुनाव में नेशनल चुनाव की तरह अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। शाह, नड्डा, योगी समेत सभी बड़े नेताओं ने यहाँ पे प्रचार किया था। बीजेपी के द्वारा किए गए सभी बड़े प्रयास रंग लाते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी को रुझानों में बड़ी बढ़त मिलती भी दिख रही है। अगर बीजेपी ने जीएचएमसी के चुनाव में जीत हासिल की तो एआईएमआईएम पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद को केवल अपनी जागीर समझते आए हैं, वहां आखिर उन्हें हार कैसे मिल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये एआईएमआईएम के लिए गहन चिंता का विषय है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में पिछली बार की तुलना में इस बार कम प्रत्याशी उतारे हैं। इस बार के चुनाव की ओर गौर करें तो एआईएमआईएम ने केवल 51 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें से 5 टिकट हिंदू उम्मीदवार को दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हैदराबाद में कौन आज बाजी मारेगा, इससे जुड़ी हर अपडेट पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। बस आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।